Hey guys, again welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing great as I am. So today I want to share my यार मतलब ना फुल्ली डिस्ट्रैक्टेड हूँ मैं बाल देखो कैसे हो रहे हैं. सो येस्टरडे आई डिड नॉट मेक वीडियो बिकॉज हम गए थे शॉपिंग के लिए सब्जी मार्केट. यहाँ पे ना थर्सडे को सब्जी मार्केट होती है, ठीक है, बहुत बड़ी सब्जी मार्केट. सो वहाँ पे प्राइस काफ़ी अच्छे होते हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, और अच्छा भी मिलता है सामान. बट कल छठी मैया का पूजा था ना, तो उसकी वजह से वहाँ पे कोई दुकान ओपन नहीं थी. एक दो दुकानें ओपन थी और कपड़ों की, शूज़ की, यही सब, और बाकी खाने पीने की. बट हम वेजिटेबल के लिए गए थे तो हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है. सो मतलब कल का दिन तो ऐसा ही था. और मैंने एक टाइम टेबल बनाया था अपना स्टडी का, बट नाउ आई रियलाइज कि अगर कोई आकर मेरे हाथ पे पेपर रख देगा, जैसे ऐसे पेपर रख देगा, बोलेगा कि आप पढ़ लो इसको, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं तब भी पढ़ने वाली हूँ. और ये पेन लिया था मैंने 8-9 महीने पहले और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ. अब आप सोच सकते हो कि कितनी अच्छे से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है. और मैं सोच रही हूँ कि पिछले 1 साल से सोच रही हूँ, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया कि मुझे एग्ज़ाम लिखना है. बट मैं क्या करती हूँ ना, पढ़ती नहीं हूँ और फिर सोचती हूँ यार अगले टाइम. सो ऐसे कर करके मैंने अपने एग्ज़ाम्स को भी वो बना दिया है कि नहीं अभी नहीं देना है, बाद में देना है, बाद में देना है. और वो जो आप मेरे पीछे बेड देख रहे हो वो हमेशा लगे रहता है, क्योंकि लोगों को नींद नहीं आती और मुझे इतनी नींद आती है कि कोई मेरे से नींद लेकर जाए. भाई मेरे को बहुत नींद आती है, पता नहीं क्यों इतनी नींद आती है. और आजकल तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पूछो मत, ठीक है. और हाँ, सबसे अच्छी चीज़, जब कोई फ़ोन करता है, चाहे वो मेरा कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, मैं उसको रिसीव नहीं करती. मैं बस उसकी रिंगटोन सुनती रहती हूँ, अपनी रिंगटोन सुनती रहती हूँ. एंड आफ्टर फ्यू टाइम आई रियलाइज्ड कि यार ये नहीं करना चाहिए था, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हो. फिर मैं उसको मैसेज करती हूँ, आई एम फ्री नाउ, कैन आई कॉल यू, और यू कॉल्ड मी राइट, ऐसे इमोजी बना के. सीरियसली यार, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं. मतलब पहले तक तो क्लासेस चलती थी, थोड़ा सा दिमाग लगता था. अब तो क्लासेस चलती हैं तो मेरा दिमाग ऐसे तो उड़ रहा होता है हवा में. इवन आज तो मेरे टीचर ने भी कह दिया कि भाई साहब, आप अपने व्हाट्सएप में जो ये स्टेटस लगा रहे हो ना, इतना सर्च करने से अच्छा है कि आप पढ़ाई कर लो, ठीक है, और इतना दिमाग लगाने से अच्छा. तो क्या ही बोलूँ, यार, क्या ही बोलूँ. मतलब चीज़ें ना समझ नहीं आती कि करना क्या है सा. And I don't know why I am making these videos, मन की बात. I know no one interested to listen me, but I still want to, I want to make it these video because I want to see these video in my future and tell to my children. I'm not saying grandchildren, अपने children तो है नहीं. So I wanted to show them, अगर हो गए कभी तो, कि भाई देखो, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी, तुम्हारी परदादी, परनानी, जो भी हूँ मैं, इतनी कूल थी मैं अपने टाइम पे. और आजकल तो साला फ़ोटो लेने का भी मन नहीं करता, वीडियो बनाने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन ही नहीं करता, तैयार होने का मन नहीं करता. मुझे इतना पसंद है आई मेकअप करना, इतना पसंद है, बाय गॉड, इतना ज़्यादा पसंद है. बट मैं नहीं करती. अब तो मैं मार्केट, पता है, पहले मैं अपने घर से नीचे भी जा रही होती थी ना, तो मैं मतलब मेकअप नहीं करती थी, बट फिर भी मैं कुछ लगा लेती थी, कुछ तो करती थी. और अब तो भाई साहब मैं भूत बन के जाती हूँ. कल मैं मार्केट गई थी, अब सोचो, इतनी हीरोइन बन के जाती थी, कोई मतलब नहीं, कुछ भी लोवर पहन लिया, कुछ भी शर्ट पहन ली, कुछ भी पहन लिया, निकल लिए. क्या हो गया मुझे, क्या मैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता. मैं डिप्रेशन में तो नहीं हूँ. फिर मैं सर्च करने लगी और वो डिप्रेशन को जो मैंने सर्च किया, पता नहीं क्या क्या उसमें ऐसा निकल गया कि जो मैंने अपने मतलब कोर्स टाइम पे भी नहीं पढ़ा होगा वो सब भी निकल रहा था. फिर मैं उनकी रिसर्च चेक करने लगे, तो बट समहाउ मुझे पता चला भाई कुछ नहीं है, डिप्रेशन. और मेरी मम्मी को बोल दूँ ना मैं डिप्रेशन, तो मम्मी मेरी बोलती हैं क्या होता है डिप्रेशन, क्या है ये डिप्रेशन, तुम्हारी उम्र में तो हमें पता ही नहीं था डिप्रेशन या. और हाँ, मेरी मम्मी का हमेशा एक चीज़ रहता है कि भाई तुम्हारे चेहरे पे ग्लो कब आएगा. अब क्या आएगा, 50 साल की उम्र में आएगा अब ग्लो, इतना सारा टेंशन है, कहाँ से ग्लो आएगा दिमाग में. पता नहीं मेरी मम्मी को कौन सा मेरा ग्लो चाहिए, यहाँ मेरा कमबैक नहीं हो पा रहा है, पता नहीं यार कैसे होगा दिमाग की. अब तो आज तो मैंने अपने टीचर से भी कह दिया, भाई तू मुझे डांटा कर, खूब डांटा कर, मुझे ये मत बोला कर. मेरे कुछ भी अगर मैं उनसे पूछ रही हूँ तो बड़े प्यार से बताएंगे, हाँ यू कैन डू लाइक दैट, यू कैन से लाइक दैट, यू कैन सॉल्व लाइक दैट. मैंने कहा नो लाइक दैट सर, स्कोल्ड मी, गालियाँ निकालो मेरे पे, बेइज्जत कर दो मुझे कि भाई तू पढ़ नहीं रही है. तो उन्होंने बोला आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन बिकॉज यू आर वर्किंग देन स्टडिंग, I can understand you mentally exhausted, physically tired,
डैड, यार ये भी यार उनको कौन बताए कि यहाँ ज़्यादा पढ़ाई के लिए नौकरी छोड़ दी, नौकरी के लिए नौकरी वालों से बोल रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पढ़ाई हो नहीं रही, लाइफ में कुछ कम बैक हो नहीं रहा। और जहाँ पे मैं पहले जॉब करती थी वहाँ पे मुझे बुला रहे हैं, बोल रहे हैं आ जाओ तुम, बट वहाँ जाने का मेरा मन नहीं है, पता नहीं क्या यार। मतलब लोग अच्छे हैं वहाँ पे भी, मतलब कुछ कुछ मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, कुछ कुछ क्या मतलब ठीक ही चलती है सब क्या, बट मन ही नहीं होता जाना। मतलब जॉब से थोड़ी प्रॉब्लम है भाई, मैं उठ के कैसे जाऊँगी ड्यूटी में, मतलब पता नहीं यार। मेरे तो सच्ची में मैं सच कह रही हूँ ना, मेरा जॉब करना, आज मैं बोल रही थी अपने घर वालों को, मैंने बोला कि तू करना क्या चाहती है भाई, ये बता दी तू करना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है तू। तो मैंने बोला यार मैं पहले बहुत कुछ करना चाहती थी, पर अब मैं कुछ नहीं करना चाहती। पहले मैं बहुत कुछ इसलिए करना चाहती थी क्योंकि कुछ था ही नहीं, तो मैं सोचती थी कि यार गो विथ फ्लो, जो लाइफ में मिल रहा है बस उसको ही मतलब सेलेक्ट करो। मतलब ऐसे फिलहाल सेलेक्ट और चूज़ करने का ऑप्शन तो कभी लाइफ में मिला ही नहीं मुझे, लेकिन स्टिल की जो मतलब फ्लो है जो चल रहा है, हम भी वही करेंगे और नैया पार लग जाएगी। बट नाउ अ डेज माई सिचुएशन इज़ लाइक आई डोंट वॉन्ट टू डू इट, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट। मतलब मुझे मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो लगता है कि मतलब लोग मतलब ऐसी वाली सिचुएशन है कि अगर आज मैं पढ़ूँ और ये चीज़ मैं क्लियर कर लूँ और कल मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। तो ये सिचुएशन भी नहीं है, क्योंकि मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक बंदा बोलता है कि अगर आज मैं पढ़ लिख के 90% लाऊँ और कल मैं मर जाऊँ, मैं तो ये भी नहीं सोचती भाई, मरना वरना तो है ही नहीं लिस्ट में। मैं ये सोचती हूँ कि मैं सच बताऊँ, मैं कुछ सोच ही नहीं रही आजकल। मेरा सोचना बंद, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस जी रही हूँ, मैं बस ये पानी पीती हूँ, वो भी मैंने पीना छोड़ दिया भाई। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन सब गया भाड़ में, कुछ भी नहीं। ना मेरा खाना बनाने का मन होता है, ना मेरा सुबह उठने का मन होता है, ना मेरा जॉब करने का मन होता है, ना मेरा पैसे कमाने का मन होता है, ना मेरा इधर से उधर जाने का मन होता है, ना मेरा मेकअप करने का मन होता है, कुछ करने का मन नहीं करता मेरा। फिर मैंने गूगल में सर्च किया कहीं मैं डिप्रेशन पे तो नहीं हूँ या मुझे कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा है यार। मैं फिर उस पढ़ा तो वो उन्होंने पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया। फिर मैंने कहा यार छोड़ो, इतना तो जितने इसमें साइंस सिम्टम है ये तो भैया सबको ही है, भाड़ में जाए। तो भाई वो चीज़ भी नहीं है, कोई मेंटली इशू भी नहीं है, कोई फिज़िकल इशू भी नहीं है लाइफ में, मतलब सब ठीक है, सब ठीक है। बस एक चीज़ है कि करियर सेट हो जाए, और वो करियर सेट करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना है तो वो हो जाएगा 2-3 महीने में सब चीज़ सेट बैठ, मतलब 1 साल के अंदर तो, 1 साल भी क्या 6 महीने में सब सेट हो जाएगा भाई। लेकिन नहीं करना है। दिवाली आ रही थी तो मैं सोचा यार चलो दिवाली से पहले आराम से अपना कोर्स फिनिश करके बस एग्ज़ाम की फुल तैयारी। और फिर जैसे दिवाली आई सोचा यार दिवाली में मिठाई विठाई खाई, घूमे घामे, मतलब घूमे घामे इन द सेंस वही दिवाली वाला सेलिब्रेशन। और जैसे ही दिवाली ख़त्म हुई अब मन कर रहा है कि यार न्यू ईयर के बाद ही पढ़ेंगे, अब 1-2 ही महीने, तो 1-2 महीने भी कहाँ भाई, 8 दिन आज गुजार दिए, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आता यार, पता नहीं। मैं समहाउ मेरे इन वीडियोस को अगर कोई भी सुन रहा हो ना, उसको कोई फ़ायदा होने वाला है ना उसको कोई नुकसान होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है उसका, ओनली टाइम वेस्ट होने वाला है ये सब सुन के। बट मैंने ना एक मतलब ऐसे देख रही थी मैं, एक यार बाल इतने हार्ड हो रखे हैं ना बाई गॉड, समझ नहीं आ रहा क्यों इतने हार्ड और इतने। तो एक वीडियो देख रही थी तो उस पर एक चीज़ बोला कि थेरेपीज़, तो आई फॉरगेट टू ऑल दी मतलब फुल ऐसा कुछ, बट उस पर इन शॉर्ट ब्रीफली कहूँ तो उसमें था कि हमको ना अब मिरर में खुद को देख के बात करना चाहिए। समटाइम वी फील लोनली बट वी आर नॉट लोनली, ठीक है, बट वी फील ऐसा कुछ। तो अब वो हो सकता है कि एग्ज़ाम की एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा है, या फिर एग्ज़ाम का स्ट्रेस, करियर स्ट्रेस, पता नहीं क्या क्या स्ट्रेस है। सो हमको ना मिरर थेरेपी समथिंग लाइक दैट, मतलब बात करनी चाहिए खुद से ही, खुद को बात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट, ऐसा समथिंग लाइक दैट, फॉर द मोटिवेशन, फॉर योर ओन सेक। बट सो आई चूज़ दिस थिंग बिकॉज अगर मैं मिरर में कुछ ऐसे बात करूँ, मुझे नहीं होता ये मिरर वाला, तो बट मुझे पसंद है वीडियोस बनाना, सो आई चूज़ दैट ऑप्शन। एंड ऑल्सो इफ़ समवन वॉचिंग टिल एंड, आई मस्ट से मत सोचो दुनिया क्या सोचती है, मैं तो पहले भी नहीं सोचती थी ये सब और अभी भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं खुद ही बर्बाद हूँ, तो अब उसमें दुनिया की भी गलती नहीं, मैं खुद ही बर्बाद हूँ। तो मतलब ना रिकॉर्ड करो, वीडियोस बनाओ, सुनो खुद को, क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ बनाया ना तो ऐसा नहीं मैं अपलोड कर दी, मैं सुनती हूँ
और उसके बाद भी जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं किसी की वीडियो नहीं सुनती, मैं खुद के ही वीडियो देख लेती हूँ। मैं खुद के ही वीडियो से मोटिवेट भी हो जाती हूँ कभी कभी। सो आई एम मेकिंग दिस वन फॉर मी, फॉर मी। सो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओ गॉड, ही 10 मिनट्स हो गया। सो बाय बाय गाइस। मैं फ़ोन की मेमोरी भी भर जाती है। बाय बाय, टेक केयर ऑल, एंड प्लीज़ बी take your health as well as your mental health.